आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि क्या कर्म फल सबको मिलते ही हैं, यानी कि क्या कर्म का फल भोगना ही पड़ता है? हाँ, अच्छा किए तो अच्छा, बुरा किए तो बुरा। यह सत्य है क्या? और अगर इसे सत्य माने तो क्यों माने? वजह तर्क। आइए इस पर विचारते हैं कि क्या कर्म फल वाला सिद्धांत सत्य सिद्धांत है। अब आपका इस पर कहना क्या है? आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे। अब आप हमारी राय, मेरी राय भी जान लीजिए। देखिए, यदि आप मानते हैं कि कर्म फल वाला सिद्धांत सत्य है तो इसके पीछे आपने समाज में देखा होगा कि होता है ऐसा, जिसने अच्छा किया अच्छा मिला, बुरा किया तो उसका फल मिला बुरा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कुछ समाज में कि जिनका इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं है। वे देखते हैं कि भाई जो गुंडे, बदमाश, चोर, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, वे लोग ही अधिक सम्मान पा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हर तरह से वे ऊंचे उठ रहे हैं। और जो सज्जन हैं, शिष्ट हैं, शालीन हैं, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, भगवान के भक्त हैं, वे लोग नीचे गिर रहे हैं, वे लोग अवनति को हो रहे हैं प्राप्त। और जब ऐसा व्यक्ति देखता है समाज में तो हो जाता है मन में कि शायद कर्म फल का सिद्धांत ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। जहां तहां तो हमने समाज में सुना है कि ये तो जो करे पाप वो 7 बेटे का बाप, और जो करे पुण्य उसके देह में लगे घून। दोस्तों, इस तरह की भी कहावतें जहां तहां लोग बोलते। तो अब आइए इस पर हम लोग पड़ताल करते हैं, एक ऋषि की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह। और इस पर हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों के ही सिद्धांत आपको समझाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप विज्ञान के सिद्धांत को समझ लीजिए। आपने गति का तीसरा नियम तो अवश्य पढ़ा होगा या सुना होगा। वो क्या है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। यह फिजिक्स का सिद्धांत है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी सही है, सत्य है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत मिलेगी। विपरीत शब्द का अर्थ यहां पर आप फल से ले लें, ठीक है? तो हर क्रिया के बराबर यानी जितनी अच्छाई की है उसके बराबर आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुराई की है तो ठीक उतने ही माप का, न ज्यादा और न कम, उसका भी दंड आपको मिलेगा। यह एकदम सत्य सिद्धांत है। दोस्तों, आप दीवार को भी मारते हैं तो हाथ में चोट लगती है ना? आप कुएं में यदि आवाज लगाते हैं तो उसकी मिलती है, हमें प्रतिध्वनि मिलती है ना? यदि विषहीन सर्प के भी देह पर आपका पैर पड़ जाता है तो वह भी काट लेता है। क्यों काटता है ना? आप जानवर से भी प्यार करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो जानवर भी आपका अपना बन जाता है, आपका आज्ञा पालक बन जाता है। आप जैसा करेंगे जीवन में उसका फल आज, कल, परसों या फिर रेयर केस में अपवाद स्वरूप अगले जीवन में भी मिल सकता है, मिलता है। अब आप आध्यात्मिक सिद्धांत को संक्षेप में समझ लीजिए। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित
संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। ये जो होते हैं हमारे कर्म, ये होते हैं 3 तरह के। एक है क्रियमान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। तो वो क्रियमान क्या है कि अभी किए कर्म और उसका फल तुरंत मिला। मैंने भोजन लिया और तुरंत पेट भरता है, साथ ही तुरंत ही शरीर में शक्ति, एनर्जी का एहसास होने लगता है। ठीक है, हमने पानी पिया और प्यास बुझी, यह तुरंत हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? क्रियमान। मैंने किया, फल मिल गया। दूसरा कर्म क्या है? संचित कर्म। हमने किया लेकिन उसका फल आज नहीं मिला। विद्यार्थी लंबे समय तक अध्ययन करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका फल उसे तुरंत नहीं मिलता ना, बाद में मिलता है। उसे शुरू में तो लगता है कि भाई पढ़ाई है ना, सजाई है एक, है ना, उबाऊ है ये। छात्रों को वह अच्छा नहीं लगता है शुरू में, लेकिन बाद में युवावस्था में जब उसकी समझ बढ़ती है, विकसित होती है, तब लगता है कि भाई मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। हमारे बड़े लोग जो हमें डांटते थे वो हमारे लिए डांटते थे, अच्छे के लिए डांटते थे, और उसका फल उसे बाद में मिलता है। आप खेती करते हैं तो बोते हैं पहले बीजों को, और क्या होता है? फल मिलता है बाद में ना, लंबे समय के बाद मिलता है फल। तो दूसरा जो कर्म है संचित, इसे कहते हैं संचित कर्म, जो कि भगवान के बैंक में, भविष्य के बैंक में, नेचर के बैंक में हम लोग जमा कर देते हैं। और जो तीसरा है कर्म, वो क्या है? वो है प्रारब्ध। वो क्या होता है कि जो संचित कर्म अब अपना फल देने के लिए हो गया तैयार, उसी का नाम है प्रारब्ध, भाग्य। रियली भाग्य नहीं होता कुछ, वह तो कर्म फल ही है, लेकिन वह समझ नहीं आ रहा अभी कि भाई मैंने क्या किया था, अभी किया था, पिछले जीवन में किया था, और फिर हुआ क्या ऐसा कि जो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है। सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जो भी अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है, ऋषि समझते हैं, योगी समझते हैं, भविष्य दृष्टा समझते हैं, तीसरी आंख वाले लोग समझते हैं कि वह तो आपके ही अपने ही है कर्मफल, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। आप देखते होंगे ना, अचानक आपके साथ अच्छा हो गया कुछ, या फिर अचानक आपके साथ हो गया बुरा। बहुत मेहनत किया वर्षों तक, लेकिन अंत में फल मिला शून्य। और थोड़ा मेहनत किया, फल मिल गया बहुत अधिक। ये क्या है? ये हैं खेल प्रारब्ध के। यानी भगवान के बैंक के में जो संचित कर्म जमा थे आपके, वो कर्म जिनका पहले कभी फल नहीं मिल पाया था आपको, वह फल आज मिल रहा है। क्योंकि भगवान समय अपने हाथ में रखते हैं, नेचर समय अपने हाथ में रखती है। वह किस कर्म का फल दे दे कब, उसको पता, आपको हमको नहीं पता। तो यहां यह मानना ही होगा कि होते हैं कर्म फल निश्चित। यह 100% सत्य सिद्धांत है। तो आप भी याद रखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा भी होगा कर्म, उसका फल मिलना है। यदि नहीं मिला है तो डोंट माइंड, चिंता वाली बात नहीं। भगवान बेईमान नहीं है,
आगे आपको फल देंगे ही देंगे। ठीक है, ओके, बाय।